एमसीयू अपने बेस्ट कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है, जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका। एमसीयू में कुछ ऐसे कैरेक्टर भी हैं जिनको कम्प्लीटली वेस्ट कर दिया गया। उसकी लिस्ट ये रही जिनको एमसीयू में बिल्कुल ही वेस्ट कर दिया गया। 3 पर है टास्क मास्टर। कॉमिक्स में टास्क मास्टर एवेंजर्स का बहुत ही खतरनाक विलन होता है जो उनके पावर्स को कॉपी कर लेता है, जिसकी वजह से उसको हराना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ब्लैक विडो में टास्क मास्टर की स्टोरी बिल्कुल ही चेंज कर दी गई और उसको मूवी के लास्ट में अच्छा बना दिया, जिसकी वजह से एमसीयू ने इस कैरेक्टर को बिल्कुल ही वेस्ट कर दिया। गोर द गॉड बुचर। कॉमिक्स में गोर को हराने के लिए 3 फोर्स आए थे, लेकिन एमसीयू में गोर बच्चों के साथ खेल रहा था, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर को भी बिल्कुल ही वेस्ट कर दिया गया। हल्क इन्फिनिटी वॉर से पहले ठीक था, लेकिन बाद में उसे स्मार्ट हल्क बना दिया गया जो ओरिजिनल हल्क से बिल्कुल ही वीक था, जिस वजह से इस कैरेक्टर को भी वेस्ट कर दिया। एमसीयू में 2 एवेंजर्स ऐसे हैं जिन्होंने वांडा को हराया है। मैं स्कारलेट विच की बात नहीं कर रहा, मैं वांडा की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज भी स्कारलेट विच को नहीं हरा सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये खुद कहा था। वांडा को भी हराना कोई आम बात नहीं है। वांडा ने अपनी पावर से एक इन्फिनिटी स्टोन को तबाह किया था। उसने थैनोस को बीट किया था और हेक्स क्रिएट किया था, जिसमें उसने पूरे टाउन को कंट्रोल किया था। पहला एवेंजर होकाय है। वांडा जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में सबके माइंड्स कंट्रोल कर रही होती है, तो होकाय एक ऐसा एवेंजर था जिसने लेजर एरो से वांडा को रोका था। सिविल वॉर में जब वांडा कैप्टन अमेरिका की हेल्प कर रही होती है, तो वार मशीन ने सोनिक कैनन से वांडा को बीट किया था। एमसीयू में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स एक्सिस्ट करते हैं। स्पेस, टाइम, सोल, माइंड, पावर एंड रियलिटी। वांडा के पास इन सब की पावर है। वांडा विजन में वो एक जगह गायब होती है और दूसरी जगह आती है, तो पावर ऑफ स्पेस स्टोन। वांडा एक छोटे से टाउन में अपनी ही रियलिटी क्रिएट कर लेती है, पावर ऑफ रियलिटी स्टोन। उस टाउन में वो सब लोगों के माइंड्स को कंट्रोल करती है, पावर ऑफ माइंड स्टोन। अपने माइंड से विजन को क्रिएट करती है, पावर ऑफ सोल स्टोन। उस रियलिटी में वो कुछ जगह टाइम चेंज करती है, पावर ऑफ टाइम स्टोन। एवेंजर्स एंड गेम में वो थैनोस की तरफ पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट फेंकती है, पावर ऑफ पावर स्टोन। एमसीयू में हमेशा से डैडी इश्यूज चलते आए हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि एमसीयू के फर्स्ट 3 पेरेंट्स कौन से हैं। नंबर 3 पर है ओडिन। पहले वो अपनी बेटी के साथ प्लैनेट्स पर कब्जा करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये सही नहीं है, तो उसने अपनी बेटी को ही कैद करवा दिया। बाद में उसने लोकी को अडॉप्ट किया और उसका ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से फ्यूचर में थोर को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नंबर 2 पर है मैंड्रेन। अपनी बीवी की डेथ के बाद उसने अपने बेटे को ट्रेन किया ताकि वो उसकी बीवी का बदला ले सके, और इस दौरान उसने अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखा क्योंकि वो उसकी बीवी की याद दिलाती थी, जिसकी वजह से वो दोनों भाग गए जब उनको मौका मिला। पहले नंबर पर है मून नाइट की मदर वेंडी स्पेक्टर। अपने छोटे बेटे के गुजरने के बाद उसने उसकी मौत का इल्जाम मार्क स्पेक्टर पर लगा दिया, जिसकी वजह से मार्क स्पेक्टर डिप्रेशन में चला गया और उस डिप्रेशन से निकलने के लिए उसने अपनी खुद की 3 पर्सनैलिटीज बना ली।